बोलिए संत भगवान की जय। आज महाराणा प्रताप जयंती है भक्तों। तो महाराज जी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कुछ महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताएंगे भक्तों। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय महाराज जी कुछ बताइए क्योंकि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप ये सिसोदिया वंश के करीब करीब 13वें महाराणा थे। सिसोदिया वंश के 13वें महाराणा थे। उदय सिंह के पुत्र थे। ठीक है। और ऐसे समय पे इनका जन्म हुआ था जिस समय पूरे हिंदुस्तान में बंगाल से लेके और काबुल और कंधार तक मुगलिया शासन था। समझे ना। ऐसे टाइम महाराणा का जन्म हुआ और समय आने पे उन्होंने जो है बड़े हुए। समझे। बड़े हुए। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो उस समय महाराणा प्रताप जब युवावस्था में थे, यानी 12, 14, 15 साल के, उस समय भी महाराणा प्रताप के अंदर स्वाभिमान की झलक थी। किसी भी चीज का उनको बर्दाश्त कम था। जैसे कोई काम करता हो, अगर वो काम गलत है तो बर्दाश्त नहीं करते थे। और करीब 12-14 साल की उम्र में ही उन्होंने अफगान सेनापति शम्स खान के, जो कि चित्तौड़ के किनारे पे ही तंबू लगा के बैठा था, और उसके अंदर तंबू के अंदर घुस के दिन में ही मारा था उसके सैनिकों को। अब चूंकि उस समय अफगान सेनापति बहुत बड़ा पावरफुल था, और इतना बड़ा पावरफुल था कि शेरशाह सूरी का टाइम था वो, और शेरशाह सूरी को कर देने के लिए महाराजा उदय सिंह को अपने चित्तौड़ की किले की चाबी देनी पड़ी थी। क्यों? उस समय चित्तौड़ युद्ध के लिए तैयार नहीं था, और शेरशाह सूरी की टक्कर झेलना साधारण काम नहीं था। क्यों? हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग चुका था। अकबर का बाप हुमायूं ये भी दिल्ली छोड़ के चौसा के किनारे गंगा कन्नौज में गंगा किनारे चौसा नामक युद्ध में ये भी भागा था, दिल्ली छोड़ गया था। तो शेरशाह सूरी ही अफगान सेनापति जो है मुखिया था उस समय, जो है यहाँ उसका सेनापति शम्स खान जो है सूबेदार यहाँ टिका हुआ था। महाराणा उदय सिंह से संधि वार्ता हुई। महाराणा उदय सिंह एक अच्छे प्रशासक भी थे। वो जानते थे कि चित्तौड़ इस समय की युद्ध नहीं झेल सकता, और युद्ध करने का मतलब है कि अपने को तबाह करना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम महाराणा रतन सिंह ने जौहर हुआ, चित्तौड़ तबाह हो गया, वैसे ही तबाह होना। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने जो है शम्स खान से संधि कर ली, और एक हरजाने के तौर पे चित्तौड़ के मेन गेट की चाबी उसको सौंप दी। शम्स खान टिका हुआ था चित्तौड़ और बिचौलिया के बॉर्डर पे, कुंभलगढ़ वगैरह आसपास में कहीं टिका होगा। एक दिन महाराणा प्रताप अपने भाई के साथ घूमते फिरते पहुंच गए। शक्ति सिंह भी बराबर का था, थोड़ा ही छोटा बड़ा था। शक्ति सिंह भी अब ताकतवर योद्धा था, लेकिन चूंकि अब वही बात है कि अब वो 6 महीने महाराणा प्रताप से छोटा था, तो कहता था महाराणा हम ही बनना चाहिए। चूंकि अलग अलग माँ के बेटे थे, शक्ति सिंह और ये महाराणा अलग अलग माँ के बेटे थे, एक माँ के बेटे नहीं थे, इसलिए इनका टकराव होता रहता था। लेकिन शक्ति सिंह के साथ जाके इन्होंने, महाराणा प्रताप ने शम्स खान के उसमें जो है टेंट में घुस के और उसके सैनिकों को मारा, क्योंकि उनका भाव बढ़ा हुआ था। भाई वो तो समझते थे यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारे टक्कर का, हमारे सेनापति, हमारे राजा की, हमारे सूबेदार की टक्कर का। तो ये चित्तौड़ की सेना है, ये जो भी है चित्तौड़ का एक कीड़ा मकोड़ा है, जब चाहो मसल दो। समझे ना, ये उनकी सोच थी। और महाराणा प्रताप चूंकि 12-14 साल की उम्र थी, शिकार खेलने निकले ही थे,
अब शिकार खेलने निकले तो फिर शिकार होता ही है। हाँ, ये बात शम्स खान को पता चली और शम्स खान जो है अपने 2-4 सिपाहियों को लेके और महाराणा उदय सिंह के दरबार में हाजिर हो गया। हाँ, उसने शिकायत की महाराणा से हाँ, और कहा इसका प्रायश्चित तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, समझे ना। हाँ, महाराणा को दरबार में बुलवाया गया। प्रताप आए, पूछा गया भाई ऐसा तुमने क्यों किया, हमने तुमको मना भी किया था कि आप उस तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी आप गए। ये राजाज्ञा का उल्लंघन होता है, ये राजाज्ञा उल्लंघन किया आपने और फिर दुश्मन के उसमें घुस के हमला किया। खैर स्थिति यहाँ आई कि अब जो हुआ बच्चों ने किया तो उसके लिए माफी मांगे। माफी किससे मांगे? शम्स खान से। एक राजपूत का बालक और महाराणा का उत्तराधिकारी वो शम्स खान से माफी कैसे मांग सकता है? जब ज्यादा प्रेस पड़ा तो महाराणा प्रताप ने स्पष्ट कर दिया कि माफी तो हम अपने पूर्वजों से ही मांग सकते हैं, किसी और से नहीं। समझे ना। हालांकि इस विषय पे उदय सिंह ने, अब बेटे का बचाव सभी करते हैं, बचाव किया, लेकिन फिर भी शम्स खान जो है बिगड़ गया। जब बिगड़ गया तो आखिर में महाराणा उदय सिंह भी कोई वो थोड़ा ही थे, कोई महाराणा थे, राणा खानदान था। जो शम्स खान को सीधा कह दिया कि जो हमारे पुत्र ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। रही बात उसने माफी मांग ली, इसके अलावा आगे आपको क्या करना है वो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, महाराणा प्रताप का जीवन कुछ ऐसा था। नहीं दबदबा तो था नहीं। अब समझो 12-14 साल की उम्र में दुश्मन के टेंट में घुस के दिन में मारना कोई छोटा मोटा काम होता है, और जो कि दुश्मन अपने से 21 हो। समझे ना। हाँ, महाराणा उदय सिंह कुछ इनकी एक सौतेली माता थी धीरबाई जी, जिसका पुत्र जगमाल था। धीरबाई जी हमेशा अपने बेटे को ही राजा बनाने के लिए चालें चला करती। अच्छा, धीरबाई सुंदर बहुत थी, इसलिए महाराणा उदय सिंह का झुकाव धीरबाई की तरफ था। और उसने कई एक ऐसे मौके आए जिसमें धीरबाई ने महाराणा प्रताप की जान लेने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान रक्षा करता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरबाई की चालें बेकार होती गई। हालांकि इनकी महाराणा प्रताप की माँ जयमंताबाई जी सब चालें समझ रही थी, लेकिन सीधा उत्तर देना नहीं चाहती थी। क्यों? सीधा अगर वो उत्तर देती तो घर में विद्रोह पैदा हो जाता। और महाराणा उदय सिंह धीरबाई जी की सुंदरता में पागल थे, तो फिर बात बिगड़ जाती। इसलिए महाराणा प्रताप को ही समझा बुझा के और शांत करती। क्योंकि धीर माता जयमंताबाई एक साधारण नारी नहीं थी, चित्तौड़ की महारानी थी, उनको सब कुछ सोचना था। समझे ना। इसलिए और एक टाइम तो वो आया जब महाराणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को, उस समय प्रताप ही थे, महाराणा तो बाद में बने, प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए तारीख निश्चित कर दी। सब कुछ पूरे चित्तौड़ में जो है रंग छा गया। प्रताप युवराज बनेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे। और जब उत्तराधिकारी के कई कर्म होते हैं ना, एक दिन में नहीं होते, कई दिन लगते हैं उसके कर्म करते। जब वो उत्तराधिकारी के लिए तैयार होता है, अचानक महारानी जयमंताबाई ने राणा उदय सिंह को बुला के और सीधा कह दिया कि प्रताप का ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। क्यों? जयमंता जो हल्दी का लेप लगा था, उस हल्दी के लेप में महारानी धीरबाई जी ने जो है कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया था जो जहरीला था। लेकिन अब वहां तो कहते हैं ना कर्मचारी भी बहुत थे ना, उसमें हमारे महाराणा के एक सेवक थे मामलात जी, उनकी बेटी अजबदे जो कि आगे महाराणा की घरवाली भी बनी, उसने जो है ये सब देख लिया और उसने तुरंत अपनी सहेली के साथ में वो लेप गायब करवा के दूसरा लेप वहां रखवा दिया।
समझे। अब धीरबाई जी तो निश्चिंत थी कि लेप लगते ही तमाशा हो जाएगा, लेकिन वो तो भगवान की मर्जी थी। वो कुछ लेप ऐसा होता जिसमें कुछ होना ही नहीं था, बदल गया वो। तो लेप भी हुआ, सब कुछ हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब एक दाना भी नहीं पड़ा उसमें। तब जो है महारानी जयवंता बाई ने महाराणा उदय सिंह को बिना कोई कारण बताए और ये कार्यक्रम रद्द करवा दिया, और महाराणा उदय सिंह को भारी मन से ये कार्यक्रम रद्द करने का आदेश देना पड़ा। हालांकि इसके लिए उदय सिंह ने कभी भी जयवंता बाई को क्षमा नहीं किया। ऐसा महाराणा का जीवन ऐसा था। और ये बात महाराणा प्रताप भी भली बात जानते थे। धीरबाई का चरित्र चाल सब कुछ समझते थे, क्यों जवान हो चुके थे। लेकिन चूंकि पिता की धर्मपत्नी थी, माता थी, तो कभी जो है उनका बात का विरोध भी नहीं करते थे। समझो, एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति वही करते थे जो महाराणा कहते थे। समझे, ये महाराणा का इतिहास चला। और इष्टबल भी था उनके पास। तो इष्टबल तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, जो महापुरुष कहलाते हैं, उनको किसी न किसी का इष्टबल मिलता है। गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने अकबर के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 4 पुत्र शहीद हुए, तो उन्हें भी अपने इष्ट का बल था। ठीक है ना, गुरु की पदवी थी उनके पास। छत्रपति शिवाजी हुए, जिन्होंने औरंगजेब को टक्कर दी। ठीक है ना, मराठा साम्राज्य की नींव डाली, तो उन्हें भी अपनी माता तुलजा भवानी का इष्ट था। और समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास जी उनके गुरु थे, जो कि उन्हें हमेशा धर्म की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा ही दिया करते थे। तो ऐसे इष्ट तो सबके होते हैं। महाराणा प्रताप को अपने कुल गुरु इष्ट देव एकलिंग जी का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। समझे ना। और जब कुल गुरु का, अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ। जय हो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जीवन, घास की रोटियां खाई, ये हल्दी घाटी तो सभी जानते हैं। हाँ। 13वें महाराणा थे ये। इसके पहले 12 महाराणा हुए। समझे, ये राजकाज है। जय जय श्री राधे।